अस्सलाम वालेकुम। ये सब भाई कैसे हैं? ठीक हैं, हैरियत से हैं भाई। सॉल्यूमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जिस पैटर्न के ऊपर काम करने वाला हूँ वो है जिस सिंगलेट का पैटर्न है। तो इस सिंगलेट का हमारे पास एक मॉकअप आया हुआ था, एक रिक्वेस्ट भी थी, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर भेजा ना, आज एक वीडियो बना देता हूँ। पहले ही जो है मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं बना सका मैं। तो ये जी हमारे पास आ गया, ये सिंगलेट का एक मॉकअप है, ये मॉकअप है इसका, ठीक है। ये ईगल भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास सब कुछ इसका पैटर्न भी पड़ा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें जी, इसमें जो है ना ये फाउंटेन चला हुआ है, ठीक है। फॉन्ट में भी ये शेडो मिल दिया हुआ है, ये ईगल भी हमारा कैसे इसमें फिट होना है। सबसे पहले तो इसमें हम करते हैं जी फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया हुआ जी। दोनों को सिलेक्ट करें, फ्रंट और बैक को, जिसमें भी बल्कि आपका फाउंटेन लगा होगा, जिसमें लगाना होगा उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे इसकी प्रॉपर्टी। तो ये कॉपी फिल आ गया। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो फिल आप करना चाहते हैं वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही फिल आपका इस पैटर्न के ऊपर भी फिल हो जाएगा। ये वही कलर्स हमारे भाई इधर भी आ गए, फाउंटेन इधर आ गया, वहाँ पर पेस्ट हो गया। बाकी डिज़ाइन का भी ले आते हैं। ये पावर क्लिप हुआ, ये डिज़ाइन है, इसको कॉपी करेंगे जस्ट, इसके मुताबिक हम इसमें पावर क्लिप कर देंगे। ये बैक पे भी है तो इसको भी हम ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ये जो ब्लैक जो पट्टियाँ लगी हुई ना इसकी, ये अलग से लगनी है, मगजी वगैरह जो भी। तो ये उसके पैटर्न्स हैं, तो हम इनको जो है ना कलर दे देते हैं ब्लैक, जो हमारा ब्लैक कलर था, या जो आपका जो कलर पंटून के हिसाब से यूज़ हो रहा है। इसके बाद ये डिज़ाइन है नीचे भी, बॉटम में भी, तो हम इसको भी कर लेते हैं। तकरीबन 3.5 इंच जो है ना, ये आई थिंक हाँ 3.5-4 इंच होता है ये। इसकी मुकम्मल शेप बना लेते हैं। इससे रेड कलर, सॉरी शेप का हमारे पास रेड कलर, इसको वाइट आउटलाइन भी दी गई है, इसको हम दे देते हैं इधर से वाइट आउटलाइन। दस mm कर देते हैं। और आउटलाइन देने के बाद लाजमी काम हमने क्या करना होता है जी, बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारे पास हो गया, इसमें पावर क्लिप कर देते हैं। फिर इस पे बैक में भी आ गए, देखें हमारे पास सेम डिज़ाइन आ गया, फ्रंट में भी और बैक में भी। अब हमारे पास है जी ये ईगल लिखा हुआ है, ठीक है। पहले जी ईगल को हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे चला हुआ है एक शेडो। तो वो शेडो कैसे दिया हुआ है मैं वो आपको बताता हूँ, उसका तरीका क्या है। तरीका बहुत आसान है जी, सिंपल। सबसे पहले तो ये इसका फॉन्ट देखें कौन सा लगा हुआ है जी। फॉन्ट हमारे पास है बैक कंट्री, ये हमारे पास फॉन्ट लगा हुआ है। इसकी पोजीशन पहले सेट कर लेनी है पैटर्न के हिसाब से। ये हमारे पास आ गया हुआ, ठीक है। हमारे पास 3 इंच डाउन आ गया। अब इसको ड्रॉप शेडो देने का क्या तरीका है जी, ये हमारे पास इधर में ऑप्शन है जी, ये देखें जी ब्लॉक शेडो। इसको क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी, इधर से कलर सेलेक्ट होता है। पहले तो हम इसको शेडो लगा लेते हैं। बस हमने जस्ट क्या करना है, इधर से ड्रैग करके ना जितना आप शेडो लगाना चाहते हैं उतना लगा के उसको छोड़ दें, तो ये आपका शेडो लग गया हुआ, ठीक है। अब इसको कलर्स देना है तो आप इधर से भी कलर्स चेंज कर सकते हैं, कौन सा कलर्स देना है। जैसे जब ये भी कलर दिया हुआ था हम ये कलर लगा लेंगे। हाँ, इधर से भी इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर इधर से भी कलर जो है सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो भी करना होता है ऊपर से भी हो जाता है, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका है इसको शेडो लगाने का। इससे क्या होता है कि जो अगर बिलफर्ज आपके इधर में प्लेयर्स नेम का भी अगर लिखा होगा, उसमें भी शेडो दिया होगा, तो आपको बार बार शेडो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप बस जो है ना नेम लिखेंगे, या जो भी नेम होगा तो वो ऑटोमेटिक उसका नंबर नीचे जो है ना शेडो आ जाएगा। अगर नंबर भी होगा, जो कोई भी नंबर लिखा होगा, तो आप जस्ट नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखें उसके नीचे भी शेडो आ गया हुआ ऑटोमेटिक, ठीक है। यानी कि हर एक के ऊपर आपको शेडो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फ़िलहाल नहीं है तो जैसे चलो ये आपको बता देता हूँ, इसको कर देते हैं पावर क्लिप। अब हमारे पास रह गया जी मेन इसका ईगल आ गया। हमारे ईगल कैसे हमने इसके अंदर जो है ना कर्व के हिसाब से इसमें का पावर क्लिप करना है। ये हमारे पास आ गया ईगल। सबसे पहले तो आप जो है ना इसको जहाँ तक आपने ईगल को पुट करना है ना, पहले तो आप उसका साइज़ कर लें।
ठीक है, जहाँ तक रखना है आपने सबसे पहले तो उसका साइज़ कर लेना है मौक़ब के हिसाब से कि जहाँ आया हुआ है उसके हिसाब से इसको सेट कर लेना है। ठीक हो गया। ये सेट करने के बाद आपने क्या करना है जी, एक लाइन लगाएं इसके सेंटर में, ईगल के सेंटर में, या जहाँ तक जितना भी आप देना चाहते हैं फ्रंट में उतनी आप एक लाइन लगा लें पहले, जितना आप फ्रंट में देना चाहते हैं। अभी जैसे मैंने फ्रंट में देना है जी इतना, बस ये मेरा इधर बैक में शो हो, इतना फ्रंट में शो हो, तो मैं इसके मुताबिक पहले जो है ना इधर लगा लूँगा एक लाइन सीधी। ठीक है, ये देखिए ये हमारी लाइन लगी इसके हिसाब से। तो हमने क्या करना है, इतना पार्ट इसका जो है ना ये फ्रंट में शो हो और इतना बैक में शो होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको इधर से डिवाइड कर देंगे, दो हिस्सों में इसको तकसीम कर देंगे। कैसे करना है जी, एक हमने उतना इतना एरिया लिया है, उतनी लाइन लगाई जितना हमें पार्ट चाहिए फ्रंट, तो हम इसको इसे कर लेंगे, इंटरसेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ गया एक फ्रंट वाला पार्ट, तो हम इसको बिछा के इधर से कर लेते हैं ट्रिम। तो ये हमारे पास हो गया एक सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको लेके आएंगे तो ये देखिए हमारा मिल गया आपस में। ठीक है, पहले आपने इसको जो है ना दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है जी, जो भी कलर्स वगैरह होंगे आपने इधर ही इसके अंदर फिल कर लेने हैं। अभी ये तो ये सेम कलर्स दिया हुआ है ना, अगर इसके बरक्स कलर होंगे तो आपने कलर्स अपनी पेंटोन के हिसाब से इस ईगल में पहले ही जो है ना पुट कर लेने हैं, क्योंकि हमने इसको कर देना होता है जब ऐसी कर्व शेप हो तो इसको बिट मैप करना है। तो जब ये बिट मैप हो जाएगा ना, फिर इसमें कलर जो है ना वो आपके चेंज नहीं हो सकते। अभी ये हमारे पास हो गया दो पार्ट्स में। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, बिट मैप कर देंगे, कन्वर्ट बिट मैप। ओके, फिर इसको बैक वाले का भी कन्वर्ट टू बिट मैप। ठीक हो गया, अब ये दो पार्ट्स में हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसको हमने लेके आना है जहाँ हमने इसको पुट करना है उस शेप के हिसाब से। बहुत आसान सा तरीका है। क्या करना है जी, नीचे से जो आप इधर से मिला लें इसको इसके साथ, वो ये जो बाकी शेप हमारी नज़र आ रही है ना, अगर हम इसको पावर क्लिप कर देंगे ना ऐसे ही इसके अंदर, तो ये हमारी ये जो शेप है ना ये ख़राब हो जाएगी, मतलब कि नज़र नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या करना है जी, बहुत आसान तरीका है। हमारे पास एक ऑप्शन है इधर में, ऑप्शंस में इधर आएंगे ना, ये नीचे ये देखें जी हमारे पास ये है जी एनवेलप। ठीक है, ये और भी बहुत जगह में काम आता है, तो इसमें भी इसी का ही काम है। ठीक है, एनवेलप लेके इसके साथ फिर हमने क्या करना है जी, वायर फ्रेम कर लें। तो जैसे जैसे ये कर्व शेप बनी हुई है ना, इसको आप वैसे वैसे जो है ना कर्व कर दें इसके हिसाब से। ठीक है, इधर से भी ये ऐसे कर्व हो जाएगा। अगर इधर से आए तो ये देखें जैसे ये लाइन आई, इसको फिर मैं अभी डॉट लगा लेता हूँ, डबल क्लिक किया तो ये हमारा डॉट लग गया, एक नोड ऐड हो गया। तो फिर इसको इसके हिसाब से कर देंगे, इसको ऐसे जैसे जैसे उसका कर्व बना हुआ है वैसे वैसे आपने बस इसको, ये देखें जी हमारा कितना ज़बरदस्त आ गया हुआ है कर्व के हिसाब से। इधर भी नोट लगा लेते हैं, इसको हम नोट लगा के ऐसे ले आते हैं बाहर। ये देखें जी, ठीक है, ये हमारा हो गया इंसर्ट एक साइड पे। ठीक है, अगर साइज़ छोटा बड़ा हो तो आपने पहले ही कर लेना है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा आगे आ रहा है तो आपने पहले इसको कर लेना। ये तभी मैंने कर्व कर लिया ना, इसको पावर क्लिप कर देता हूँ। फिर जो बैक वाली शेप है जो दूसरी, इसको भी फिर हमने क्या करना है, इसके हिसाब से हमने करना है जी कर्व। फिर वही काम इधर से लेंगे एनवेलप, देखिए इसके हिसाब से कर्व हो गया, ये इसके हिसाब से हो गया। ठीक है, जैसे जैसे कर्व बना हुआ है वैसे वैसे आपने इसको भी, अभी जैसे इससे बाहर है थोड़ा सा, इधर मैं नोड लगा लेता हूँ। नोड लगा के इसको हमने, ये देखिए जी हो गया, ये देखिए हमारा हो गया हुआ। ठीक है, ये शेप के हिसाब से, ये देखिए शेप के हिसाब से जितना भी आपने रखना है, साइज़ आपने पहले ही रख लेना है जितना भी करना है। ये भी साइज़ का थोड़ा सा पीछे रह गया है, तो मैंने सोचा चलो कर्व ऑप्शन है, बस आपको बता दूं कि इसको करना कैसे है। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ पावर क्लिप, इसको भी पावर क्लिप। तो ये मेरा हो गया डिज़ाइन इसके हिसाब से फिट।
ठीक है। अभी जब ये सिलाई होगा ना इधर से, ये देखें अभी जैसे इधर से सिलाई हो किसके साथ मिलेगा, तो ये देखें आपस में ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। फिर इधर से अगर हमें चेक करना हो तो हम ये कर सकते हैं चेक। इधर में लेके आके इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। देखें हमारा जैसे जैसे वो चलता जा रहा है ना कर्व, ये वैसे वैसे देखें कल उसके साथ जो है ना ये सिलाई हो के ना तो हमारा उसके हिसाब से उसकी शेप के हिसाब से आ जाएगा, जैसे ये इसकी शेप कर्व हुई है। ठीक है जी। ये था जी एक आज मेरी की वीडियो थी आज की, कि इसमें जो है ना जो कर्व शेप हो ना उसमें जो है ना कोई भी आपका लोगो है या आपके फॉन्ट हैं या लोगो लिखा हुआ है या जो भी बना हुआ है, ईगल है या डॉग, जैसे भी जो भी होगा, तो अब इसको ऐसे पुट करना है, इंसर्ट करना है, पावर क्लिप करना है शेप के हिसाब से, एनवेलप शेप की मदद से। ठीक है ना। अगर सीधा सीधा होगा टी शर्ट का जैसे होता है तो वो तो जस्ट हम 1 cm का मार्जिन दे के ना तो हम कर लेते हैं। इधर भी 1 cm का मार्जिन देना चाहिए था ईगल में। चले वो भी अगर नेक्स्ट अभी लेडीज़ के जैसे पैटर्न्स आते हैं ना वो भी मेरे पास आएंगे ना टी शर्ट के, तो उसकी शेप भी जो है ना ऐसे ही कर्व बनी होती है। फिर जो राइटिंग वाले फॉन्ट होते हैं उनको कैसे जो है ना हम एडजस्टमेंट करते हैं कर्व के हिसाब से, फिर उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह जो है ना वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो ये सिंगलेट के ऊपर। तो देखते हैं आप इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीडियो जो है ना किस पैटर्न के ऊपर बनानी है। तो इंशाल्लाह अभी मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जैसे ही फ्री वक्त मिलता है तो डेली बेस पे जो है ना इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।